सो वेलकम बैक टू ऑटोमेट इजी। सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टैब के बारे में जो कि है ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये ऑटोमेशन होता क्या है, इसे कैसे वर्क किया जाता है, एंड पर्टिकुलरली आज हम एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है वर्क फ्लो। कि हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सीखने मिलेगा कि हम कैसे ऑटोमेशन में एक वर्क फ्लो, एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन होता है क्या है कि हमारे जो भी मैनुअल टास्क है हम उसे ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जो हमारे रिपीटेटिव टास्क है, हम ऑटोमेशन की मदद में उस पर्टिकुलर टास्क को हम करते हैं ऑटोमेट, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारा वर्क भी एकदम स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्क फ्लो के बारे में कि कैसे हमें नया वर्क फ्लो बनाना है एंड उसमें क्या क्या ऑप्शन हमें देखने मिल जाता है। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। डैशबोर्ड पे हूं मैं अभी फिलहाल। देन हम आएंगे रिपोर्ट्स एंड एक्टिविटी के नीचे एक टैब आपको दिखेगा ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन को जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे पहला टूल आपको दिखेगा वर्क फ्लो। अब मैं थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ कि यार ये वर्क फ्लो काम कैसे करता है एंड क्या इसका मतलब, थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको मैं दे देता हूँ। देखो, हमारे पास 3 टाइप की लीड होती है। ठीक है, अभी मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हल्के फुल्के। सो देखो, हमारे पास 3 टाइप की लीड होती है। एक होता है लीड क्रिएट, जो कि फ्रेश लीड होता है ना, जो फर्स्ट टाइम अपने पैनल में लीड आता है उसे बोलते हैं लीड क्रिएट। ठीक है, सेकंड लीड है लीड अपडेट। डुप्लीकेट लीड इसे बोलते हैं, री इंक्वायर्ड लीड बोलते हैं। ठीक है, जो एक बार से ज्यादा आपके पैनल में आ चुके हैं लीड्स, जो जैसे रीविजिट किया है, जैसे सेम स्टूडेंट ने ही आपके पैनल को 2 बार विजिट किया है, उसे हम बोलते हैं लीड अपडेट। लीड स्टेज क्या होता है? लीड स्टेज आते ही काउंसलर बात करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे काउंसलर है उससे बात करते हैं एंड बात करने के बाद एक रिमार्क मेंशन करते हैं। ठीक है, उस रिमार्क में क्या डाल सकते हैं हम लोग? कॉल बैक लेटर, ठीक है, रिंगिंग, नॉट रिस्पॉन्स, ऐसे ऐसे रिमार्क्स हम फिलअप करते हैं। तो ये 3 टाइप तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के लीड होते हैं, लीड क्रिएट, लीड अपडेट एंड लीड स्टेज। लीड स्टेज में क्या होता है? रिमार्क, जो हमारा काउंसलर बात किया है उसका रिमार्क फिल आउट करता है। तो हमने 4th लीड ऐड किया, उसका नाम है सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी क्या होता है? जितने भी क्लिक डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन पर ऑटोमेशन हम चला सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल एक्टिविटी। सो ये 4 टाइप की हमारे पास लीड होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब वर्क फ्लो क्या करता है? जो हमारे पैनल पे फर्स्ट टाइम लीड बनती है, जो भी इन फ्यूचर लीड बनती है ना, वर्क फ्लो उस पर काम करता है। हमारे पैनल पे आने वाले जो भी इन फ्यूचर लीड्स हैं, वर्क फ्लो उन पे काम करता है ऑटोमेशन का। ठीक है, अब ये ऑटोमेशन क्या होता है आपको तो पता ही होगा कि जो भी हमारा, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग इंट्रो में बताया कि ऑटोमेशन क्यों हमारी हेल्प करता है, हमारा टाइम बचता है, जो भी प्रोसेस है उसे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम करता है। ठीक है, अब वर्क फ्लो जितने भी हमारे नए लीड्स है उस पर काम करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वर्क फ्लो के डैशबोर्ड पे कि उसमें कैसे दिखता है, हम कैसा नया वर्क फ्लो बना सकते हैं अपने लीड के लिए, अपने कैंपेन के लिए। ठीक है, सो अगर हम ऑटोमेशन पे है, अभी हम वर्क फ्लो पे जाएंगे। सो कुछ इस प्रकार से आपको एक डेस्कटॉप ओपन होके मिलेगा जहां पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है फिल्टर। यहाँ पे आप फिल्टर लगा के पर्टिकुलर जो वर्क फ्लो है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन मिल गया आपको। देन उसके बाद साइड में आपको मिलता है टोटल वर्क फ्लो। आपके टोटल वर्क फ्लो कितने हैं? 156 यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल एक्टिव, उसमें से एक्टिव कितने आपने रखे हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे तो हमें देखने मिलता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन दिया है, सेटअप ऑटोमेटेड मार्केटिंग वर्क फ्लोज टू सेव योरसेल्फ टाइम ऑन रिपीटेटिव टास्क, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और क्रिएट वन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब इसमें जैसे कि साफ साफ क्लियर हो गया है कि अगर हमें रिपीटेटिव टास्क बार बार करना है, अभी जैसे कोई लीड हमारे पास आई, हमें उन्हें ईमेल भेजना है, हमें उन्हें एसएमएस करना है, हमें उन्हें ओबीडी करना है, तो हम अपना टाइम लगाने से अच्छा हम उसे ऑटोमेट कर दे कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चले जाए। उसके लिए हम मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज करते हैं, जिसमें से वर्क फ्लो की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब नीचे आओगे, जो जैसे एक पैनल में उठा लेता हूं, जैसे अमेठी मुंबई का जो वर्क फ्लो है वो अभी एक्टिव है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अमेठी मुंबई का जो लीड टाइप है वो है क्रिएट। ठीक है, 4 टाइप की लीड थी, है ना, तो उसमें से ये है लीड क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे एक्टिव स्टेटस दिख रहा होगा, ये एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एडिट कर सकते हो आप इसे। ठीक है, एडिट के बटन पे क्लिक करके, या फिर आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये काम का नहीं है तो आप डिलीट करोगे। इसे आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो एंड यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, आप जब प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे आपको प्रीव्यू का एक पैनल खुला हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखो कंडीशन क्या है, कॉलेज आईडी यहाँ पे दे दी गई है, इंक्लूड 1031 इसकी कॉलेज आईडी है। ठीक है, अब जो भी जैसे अमेठी मुंबई का जो कॉलेज आईडी है वो 1031 है। अब यहाँ पर एक्शन में देखो, यही चीज की आज हम बात करने वाले कि ऑटोमेट क्या क्या होगा। तो देखो एक्शन में सबसे पहला एसएमएस। अब बच्चे ने हमारे जो पैनल को विजिट किया तो उसको इमीडिएटली पहले एसएमएस जाएगा ऑटोमेटिकली, एकदम फटाक से। टाइम गैप कितना है? 0 मिनट, उसको जाएगा एसएमएस। ठीक है, अब प्रीव्यू कर लेते हैं।
ये एसएमएस जो है अमिटी मुंबई #1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी ये एसएमएस है, जैसे ही हमारे पैनल को उसने विजिट किया उसको सबसे पहले ये एसएमएस जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली उसे एक ईमेल जाएगा, कितने गैप के अंदर जाएगा, 1 घंटे बाद, ठीक है। एसएमएस जाने के 1 घंटे बाद उसे एक ईमेल जाएगा, ठीक है। अब ईमेल कैसा दिखेगा उसका भी आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर ईमेल है वो जाएगा। अब ईमेल हो गया। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन हमने क्या डाला है, ओबीडी। अब टाइम गैप कितना है इसका, 1 डे, मतलब ईमेल जाने के 1 दिन बाद बच्चों को ओबीडी का भी कॉल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सारी चीजें क्लियर होगी कि क्या क्या आपको प्रीव्यू देखने मिल रहा है। तो यही जो वर्क फ्लो है आज हम क्रिएट करने वाले हैं कि पहले बच्चों को एसएमएस जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, उसके एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद ईमेल जाना चाहिए, फिर उसके बाद ईमेल जाना चाहिए, जैसे भी आपको वर्क फ्लो क्रिएट करना है। अब उसके बाद बाजू में ही आपको ऑप्शन मिलता है एनालिटिक्स का, जहाँ पे आप सारे ओवरव्यू एनालिटिक्स स्टैट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि अभी हमने ओवरव्यू कर लिया कि कैसे वर्कफ्लो काम करता है, कितने टाइप की लीड्स होती हैं एंड किस चीज़ में हेल्प करता है ये वर्कफ्लो। सो अभी हम जानते हैं कि कैसे हमें नया वर्कफ्लो ऐड करना है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। अब इस वर्कफ्लो को हम नाम दे देंगे, ठीक है। अब मैंने नाम दे दिया अमिटी यूनी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, अब हम किसके लिए कौन से टाइप के लीड के लिए बना रहे हैं वो मैं डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ लीड क्रिएट, ठीक है। मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब हम करेंगे स्टार्ट करने के बाद ऐसा कुछ आपको डेस्कटॉप देखने मिलेगा, जहाँ पे अमिटी यूनिवर्सिटी जो हमने नाम डाला है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है लीड क्रिएट। यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रिगर को आप जैसे ही उसके बाजू में जो पेंसिल का आइकन है वहां पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने मिलेगा। अब जो मैंने 4 लीड की स्टार्टिंग में बात की थी ना, वहां ये लीड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो 4 लीड दिख रही है, लीड क्रिएटेड, लीड अपडेटेड, लीड स्टेज एंड सोशल एक्टिविटी। अब इनमें से आपको चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है कि जो आपको यहाँ पे ट्रिगर करना है, ठीक है। तो मैं लीड क्रिएटेड पे सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब सेकंड आता है कंडीशन। ट्रिगर में आपने लीड टाइप सिलेक्ट कर लिया, अब सेकंड आता है कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या करोगे, सिलेक्ट टाइप, आप कौन से टाइप के लिए जाना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप मिलेंगे, जैसे सिटी, कॉलेज, कोर्स, फॉलो अप स्टेटस, जेंडर। तो अभी मैं कॉलेज पर्टिकुलरली सिलेक्ट करता हूँ। चूज इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, इसे इंक्लूड रखेंगे, एक्सक्लूड नहीं रखेंगे, हम इसे इंक्लूड रखेंगे। अब सिलेक्ट वैल्यू, अब हमें यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये मेरा कॉलेज सिलेक्ट हो गया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई कंडीशन, ट्रिगर हो गया, अब मैं कंडीशन को अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे कॉलेज आईडी आ गई, अमिटी मुंबई की जो भी कॉलेज आईडी होगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो कॉलेज आईडी इसका है 1031। अब थर्ड आता है एक्शन, ठीक है। अब हमें एक्शन क्या लेना है, हमें पहले क्या भेजना है, उसके बाद क्या भेजना है, तो वो अभी हम ऐड करेंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन क्या देखने मिले, ट्रिगर, कंडीशन एंड एक्शन। अब एक्शन कैसे ऐड करना है वो भी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी सब्जेक्ट हम डाल देते हैं, समझ लो एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप, अब टाइप आपको देखने मिलेगा कि आपको टाइप में भी देखो 4 ऑप्शन मिल रहा है, ईमेल, ओबीडी, एसएमएस एंड व्हाट्सएप। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बच्चों को एसएमएस जाए, तो अभी मैं क्या करूंगा, एसएमएस पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है #1 यूनिवर्सिटी का। अब जैसे हमने एसएमएस कम्युनिकेशन में सेम चीज किया था कि वेरिएबल को हमने रिप्लेस कर दिया था, है ना, जो हमें एडिट करना था, वहां पे हम सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मैंने वेरिएबल को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब नीचे वेरिएबल को मैंने सिलेक्ट किया, अब डाल दूंगा एवरेज, ठीक है। अब एवरेज सीटीसी में डाल देता हूं 8 लाख पर एनम, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ जो भी एसएमएस में आपको डिस्प्ले करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर पुट ऑन कर दिया। अब रजिस्टर थ्रू में हम अपना ये डाल देंगे वेबसाइट का लिंक, ठीक है, collegechalo.com, ठीक है। मैंने ये डाल दिया एंड यहाँ पे हमारी टेम्पलेट बॉडी रेडी हो चुकी है। अब जैसे हमने एसएमएस कम्युनिकेशन में देखा था कि एसएमएस सेंडर आईडी भी होता है, तो मैंने चलो से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने एक सेंडर आईडी सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद टाइम टाइप, कितने मिनट के बाद उन्हें जाएगा एसएमएस, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि कितने टाइम के बाद उन्हें एसएमएस जाना चाहिए। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मिनट, मुझे तुरंत भेजना है, ठीक है। मुझे जैसे ही बच्चे का लीड आया पैनल पे, मुझे तुरंत उसे एसएमएस भेजना है। अब ड्यू टाइम में हम क्या रखेंगे, 0,
ठीक है, ड्यू टाइम ने हमने 0 रख दिया एंड यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली अप्लाई एक्शन। तो हमारा फर्स्ट जो एक्शन है वो अपडेट हो चुका है कि बच्चे को जैसे ही वो पैनल पे आया उसे सबसे पहला एसएमएस जाएगा। अब भाई मेरे को डिसाइड करना है कि एसएमएस के बाद मैं क्या भेजूं, तो मुझे एसएमएस के बाद उसे ईमेल भेजना है, 1 घंटे के अंदर उसको ईमेल जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको ये फ्लैग के ऊपर ऑप्शन दिखेगा प्लस का, ठीक है, आपको प्लस करना है एंड आपका एक नया एक्शन जो बॉडी है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट करना है। ठीक है, अब फोर्थ हमें क्या डालना है, सेम एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे टाइप में आपको सिलेक्ट करना है ईमेल। ठीक है, अब यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे, अमिटी यूनिवर्सिटी का जो भी टेम्पलेट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से आप टेम्पलेट बॉडी में जाके प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आपका जो ईमेल का टेम्पलेट है वो कैसा दिख रहा है। सो यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो गया टेम्पलेट। ठीक है, अब क्या करना है आपको कौन से ईमेल एड्रेस से आप भेजना चाहते हो, मार्केटिंग कॉलेज चलो, जैसे ही हमने ईमेल कम्युनिकेशन में सेम किया था वैसे आपको यहाँ पे करना है। ईमेल सेंडर नेम यहाँ पे आपको डालना है अमिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि कौन से सेंडर नेम से उसे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो हमने डाला अमिटी यूनिवर्सिटी। टाइम टाइप अब मुझे 1 घंटे बाद भेजना है, एसएमएस के 1 घंटे बाद। तो मैं क्या करूंगा, आर सिलेक्ट करूंगा एंड ड्यू टाइम रखूंगा 1। अब एसएमएस के 1 घंटे बाद अगर मैं यहाँ पे अप्लाई एक्शन कर दूं तो हमारा ये फोर्थ एक्शन भी, जो हमारा सेकंड एक्शन है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो हमारा पैनल है सेकंड एक्शन का वो रेडी हो चुका है। अब एसएमएस के 1 घंटे बाद ईमेल जाएगा। अब मुझे एक और ऑप्शन ऐड करना है कि भाई 1 दिन बाद बच्चे को ओबीडी जाए। ठीक है, ओबीडी का कॉल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, देन हमारा नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा नंबर 5 एंड यहाँ पे ऊपर आके मैं इसे एडिट करूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाल दिया, टाइप में मैं डालूंगा ओबीडी, देन सिलेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, अभी समझ लो मैं अमिटी का कोई भी एक एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओबीडी टाइप क्या रहेगा, अब जैसे ओबीडी कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि सिंगल वॉइस ही जाए। ठीक है, सर्विस नंबर कौन सी रहेगी, पर्टिकुलर आप सर्विस नंबर यहाँ पे पुट ऑन कर दो। रिट्राई करना है, हाँ जी रिट्राई करना है। रिट्राई ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 15 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे रिट्राई ड्यूरेशन जैसे हमने ओबीडी कम्युनिकेशन में सेम किया था वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। कॉल विद ड्यूरेशन 1 कर दो। ठीक है, अब टाइम टाइप कितने देर बाद आपको ईमेल के कितने देर बाद आपको ओबीडी का जो कॉल है वो एक्टिवेट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 दिन बाद हो। ठीक है, तो मैं जाऊँगा डेज में एंड यहाँ पे ड्यू टाइम कर दूंगा 1। अब मैं क्या करूँगा, अप्लाई एक्शन। तो ये मेरा वर्कफ्लो बन चुका है। ठीक है, ये मेरा पूरा वर्कफ्लो बन चुका है। जैसे नंबर 1 आया ट्रिगर, जहाँ पे मैंने लीड क्रिएटेड किया। सेकंड कंडीशन आया जहाँ पे मैंने कॉलेज की आईडी पुट ऑन की। एक्शन, वहाँ पे मैंने पहला एक्शन रखा एसएमएस, सेकंड एक्शन रखा ईमेल एंड थर्ड ऑप्शन मैंने रखा ओबीडी पर्टिकुलर टाइम गैप पे। ठीक है, तो हमने ये चारों एक्शन एडिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ से मैं कर दूंगा इसे क्लोज। तो अभी आप देखो हमारा जो भी वर्क फ्लो था वो रेडी हो चुका है विद अ प्रॉपर टाइम गैप एंड विद अ प्रॉपर चार्ट कि कैसे कैसे आपको पहले एसएमएस जाएगा, फिर ईमेल जाएगा एंड फिर उसके बाद आपको ओबीडी का कॉल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मार्केटिंग ऑटोमेशन में ऐड हो चुका है, जो भी हमने अभी बनाया था वर्क फ्लो वो ऐड हो चुका है। अमिटी यूनी एंड हमने लीड क्रिएट के लिए बनाया था, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्क फ्लो है वो अभी एक्टिव है। इसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, इसे प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। अब नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटेड ऑन जुलाई 4, 2024। आज जुलाई 4 है एंड आपको पर्टिकुलर डेट दिख जाएगा एंड अपडेटेड ऑन जुलाई 4। ठीक है, अब क्रिएटेड बाय जिसने भी ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो क्रिएट किया होगा उसका नाम आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नया वर्कफ्लो जनरेट कर सकते हो फॉर योर ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन में आपका जैसे नया वर्कफ्लो कैसे क्रिएट करना है, तो इस वे से आप क्रिएट कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने जाना कि जो वर्कफ्लो का फीचर है वो कैसे काम करता है, ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है एंड हमने जाना कि वर्कफ्लो का जो चार्ट है हम वो कैसे बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। सो आई होप इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर।